हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सुनील कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ा सा समय निकाल के अपने इस पूरे वीडियो को देख लिया और इसमें बताई गई बातों को अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में आगे जाना है, अगर आपको सफल होना है, तो आपको जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपके पास ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, आपके पास सपनों का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं सपनों की बात करूं तो 100% में से 60% लोग ऐसे हैं जिनके सपने होते ही नहीं हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। वो जिंदगी जीते हैं जानवर के तरीके से। जैसे जानवर को सिर्फ अपने पेट से मतलब होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने पेट से मतलब होता है, उनको सपने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप गरीब हैं तो मैं नहीं कहता हूं कि आप पेट के लिए काम ना करें, लेकिन अगर आप पेट के लिए 8 घंटा काम कर सकते हैं तो 4 घंटा आप अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आप काम तब करेंगे उन सपनों के लिए जब आपके पास सपने होंगे। और 40% लोगों के पास सपने होते हैं, बट इन 40% में से भी सबके सपने पूरे नहीं हो पाते। इन 40% में से 35% लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं। सपना तो देखते हैं 35% वाले, लेकिन ये आलसी होते हैं, ये मेहनती नहीं होते हैं। ये सोचते हैं बिना कुछ किए हमारे सपने पूरे हो जाए, हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये सपने देखते हैं, नींद में सपने देखते हैं, सोते हुए सपने देखते हैं कि आज मैं फ्लाइट उड़ रहा हूं और आज मैं बहुत सफल इंसान हूं। ऐसे लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। सिर्फ 5% लोगों के सपने पूरे होते हैं। इनके पास सपने भी होते हैं, ये मेहनती भी होते हैं, अपने सपनों पर विश्वास भी करते हैं, अपने ऊपर भी विश्वास करते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक इनके सपने पूरे नहीं हो जाते। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि आप 60% में हैं या 35% में हैं या 5% में हैं। अगर आप 60% में हैं और 35% में हैं तो आपको आना पड़ेगा 5% में और आपको अपने सपनों को बनाना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मान के चलिए आप जब साइकिल से चल रहे हैं और आपके पास एक अच्छी बाइक नहीं है और आपने सपना नहीं देखा है कि एक दिन मेरे पास एक अच्छी सी बाइक हो, तो क्या कभी आप वो बाइक ले पाएंगे? आपके पास एक अच्छी कार नहीं है और आपने एक अच्छी कार का सपना नहीं देखा है, तो क्या कभी वो दिन आएगा कि आप कार ले पाएंगे? आपके पास एक अच्छा सा घर नहीं है और आपने वो सपना नहीं बनाया है कि एक दिन मेरे पास एक सपनों सा घर लेना है, तो क्या कभी आप उस सपनों का घर ले पाएंगे? आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस नहीं है और आपने सपना नहीं देखा है कि मुझे एक दिन मेरे पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, तो क्या कभी आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो पाएगा? आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो, और अगर आपने सपना नहीं देखा है कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, तो क्या कभी वो दिन आएगा कि आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ पाएंगे? आज आपका समाज में नाम नहीं है, इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, पहचान नहीं है, सम्मान नहीं है और आपने सपना नहीं देखा है कि एक दिन मेरा भी समाज में नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, सम्मान हो, तो क्या वो दिन कभी आएगा कि आपका समाज में नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, सम्मान हो? फ्रेंड्स, अगर आपके सपने होंगे, आपने सपने बनाए होंगे, तो यह संभावना है, एक दिन उम्मीद है कि एक दिन आपके सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सपने नहीं बनाए हैं तो इस बात की तो गारंटी है कि आपके सपने कभी कुछ पूरे होने वाले नहीं। तो आपको सबसे पहला काम करना है, सपने बनाना है। क्योंकि दुनिया में जितने भी आज लोग सफल हैं, बहुत कामयाब हैं, आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, बिरला, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, आज कहीं ना कहीं किसी के सपनों का नतीजा है। हर कोई भी बड़ी चीज पूरा होने से पहले, वास्तविक रूप का आकार लेने से पहले किसी के सपनों में पनपती है। और किसी भी आप सफल व्यक्ति को देखेंगे तो वह व्यक्ति बड़े सपनों को देखने में परहेज नहीं करता और सपने सिर्फ देखता नहीं है, उन सपनों के ऊपर यकीन भी करता है, उन सपनों के ऊपर विश्वास भी करता है और अपने ऊपर भी विश्वास करता है। तब जाके उस व्यक्ति का सपना एक दिन पूरा हो पाता है। आपको महसूस करना पड़ेगा कि मानो ये सारी चीजें मुझे मिल चुकी है। जैसे व्यक्ति की अभी शादी हुई नहीं है, शादी होने वाली है, डेट फिक्स हुई है और वह व्यक्ति सोचने लगता है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी ऐसी होगी। वो उसको महसूस करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है और एक ऐसा दिन आता है कि वो सारी चीजें उसको मिल जाती है। तो आपको महसूस करना पड़ेगा कि जिस दिन मैं
अपने लिए कार खरीद के आऊंगा, लेके आऊंगा अपने घर में, तो मेरे घर की क्या खुशी होगी। जिस दिन मैं अच्छा सा घर बनाऊंगा सपनों का, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। जिस दिन मेरे पास समाज में नाम, इज्जत, शोहरत होगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। जिस दिन मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। आपको एनालिसिस करना होगा, पहले से महसूस करना होगा, और ऐसा करने से आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, और आप कोई भी बड़े से बड़े काम को आप कर सकते हैं। आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, आपको सपने बड़े देखने पड़ेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी कामयाबी, और जितनी छोटी सोच उतनी छोटी कामयाबी। आपको अपने सपनों को पाने के लिए आपके अंदर तड़प होना बहुत जरूरी है। एक बार एक गांव में एक सुकरात गुरुजी आए थे, और उस गांव का एक व्यक्ति था जो अमीर बनना चाहता था, सफल बनना चाहता था, लेकिन वो आलसी था, वो मेहनत नहीं करना चाहता था। और जब उसको पता चला कि कोई गुरु हमारे गांव में आए हैं, तो वह व्यक्ति उस गुरु जी के पास गया, उनसे पूछने के लिए सोचा कि शायद गुरु जी मुझे कोई फार्मूला बता दें, कोई मंत्र बता देंगे, और हम लाइफ में शॉर्टकट तरीके से कम मेहनत में आगे बढ़ जाएंगे और सब सफल हो जाएंगे। वो व्यक्ति उस गुरु जी के पास जाता है, बोलता है गुरु जी मुझे कोई फार्मूला बताइए जिससे हम कम समय में, कम मेहनत में जिंदगी में कामयाब हो सके। वो गुरु जी बोलते हैं कल सुबह में फला नदी के पास मुझे मिलो। वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और सुबह सुबह उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। गुरु जी भी आ जाते हैं और गुरु जी बोलते हैं कि मेरे साथ पानी में चलो। वो व्यक्ति आगे आगे जाता है, गुरु जी पीछे पीछे रहते हैं और पानी में जाते हैं। और जब पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ जाता है, तो गुरु जी उसका सर पकड़ के पानी में डुबो देते हैं, और तब तक उसको उस पानी में डुबोए रहते हैं जब तक वो व्यक्ति छटपटाने नहीं लगता है, तड़पने नहीं लगता है। तब उसको बाहर निकालते हैं। वो पूछता है गुरु जी मैं आपसे पूछने आया था कि आप मुझे सफलता का मंत्र बताइए, आप मेरी जान लेने पे तुले थे। तो गुरु जी बोलते हैं ठीक है, तुम मुझे बताओ कि जब मैंने तुमको पानी में डुबोया था तो तुमको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने बताया हवा की, ऑक्सीजन की, कि अगर मुझे थोड़ी देर और हवा ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मेरी जान चली जाती। गुरुजी ने बोला कि जिस तरीके से जितना तुम्हारे अंदर तड़प थी उस हवा को पाने के लिए, ऑक्सीजन को पाने के लिए, जिस दिन इतनी तड़प तुम्हारे अंदर आ जाएगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सफलता को पाने के लिए, उस दिन तुमको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स, आपको अपने सपनों के लिए तड़प होनी चाहिए, आपको अपने सपनों से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको अपने सपनों से प्रेम होना चाहिए। जैसे एक लड़का एक लड़की आपस में सच्चा प्रेम करते हैं। लड़के को लगता है ये मेरी जिंदगी है, अगर ये नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बेकार है, और वो प्रयास करता है जिससे वो उसके पास हो जाए, जिससे वो उसको मिल जाए। और एक ऐसा टाइम आता है कि वो उसको मिल जाती है। फ्रेंड्स, जब आपको जिस चीज से मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाती है, तो आपको दिन रात नहीं दिखाई देता, ना दिन दिखाई देगा ना रात दिखाई देगा। आप उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो आपको ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, चाहे जितना परिश्रम करना पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे जितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी मैं उठाऊंगा, चाहे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा। जिस दिन ऐसी सोच, ऐसी विचार, ऐसा प्रेम आपको अपने सपनों के प्रति हो जाएगा, उस दिन आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने सपनों पे विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर यकीन नहीं करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बेकार इंसान हूं, बहुत ही हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने प्रति अच्छा विचार रखना होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि इस दुनिया में अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और एक कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस भी क्षेत्र से, जिस भी लाइन से आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आज दुनिया में कोई भी आदमी अगर आज बहुत ज्यादा सफल है, बहुत ज्यादा कामयाब है, तो उसके पीछे उसका नॉलेज है, उसकी पढ़ाई है। जैसे जैसे आप नॉलेज लेंगे वैसे वैसे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता
चला जाएगा। वैसे वैसे आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, अच्छे वीडियोस देखनी पड़ेंगे, फालतू की वीडियोस आपको देखना बंद करना पड़ेगा। जितने भी फालतू वीडियो, जितनी फालतू कॉमेडी, जितने भी फालतू की फिल्में, चाहे भोजपुरी हो, कोई भी फिल्में हो, इस टाइप की वीडियो को देखना बंद करना पड़ेगा। और उसकी जगह पे जो आपके काम की वीडियोज है, जो नॉलेज वाली वीडियो है, जो आपके काम से रिलेटेड है, ऐसे वीडियो को देखना पड़ेगा। और आपको वैसी ही किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी को चलाने के लिए हम रोज अच्छे पौष्टिक आहार लेते हैं, अगर हम रोज अच्छे पौष्टिक आहार ना लें, अच्छे भोजन ना करें, तो मेरा शरीर बीमार पड़ जाएगा। अगर हम सड़ा गला चीज खाएं, अपने शरीर के अंदर डालें, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और इससे हम कोई भी काम नहीं करा सकते। वैसे हमारा दिमाग है, अगर दिमाग में हम सड़ी गली चीजें डालेंगे, खराब चीजें डालेंगे, तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा और काम करना वो बंद कर देगा। और दिमाग का भोजन है अच्छे विचार, अच्छे आइडियाज। वो आपको कहां से मिलेंगे? वो मिलेंगे किताबों से, वो मिलेंगे अच्छे वीडियो से, वो मिलेंगे अच्छे इंसान से, अच्छे लोगों की संगत से। तो आपको इन सब चीजों में टाइम देना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों में टाइम देंगे, अच्छी किताब पढ़ेंगे, तो अपने आप आपको नॉलेज मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बढ़ेगा। एक बार एक कंपनी में एक लकड़हारा 5 साल से काम करता था, और वो जॉन नाम का लकड़हारा 5 साल से काम करता था, और एक विल नाम का नया व्यक्ति उस कंपनी में उसका काम पे रखा गया, और सिर्फ 1 साल के अंदर उस नए व्यक्ति का प्रमोशन हो गया। तो जो पुराना 5 साल से काम कर रहा था, वह व्यक्ति इस बात को लेके ऑब्जेक्शन किया कि मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं, बट मेरी प्रमोशन नहीं हुई, और अभी ये व्यक्ति भी सिर्फ 1 साल से काम कर रहा है और इसकी प्रमोशन हो गई। तो उस मालिक ने बोला कि हमारी कंपनी में इस बात को देखकर प्रमोशन नहीं दिया जाता कि कौन कितने साल से काम कर रहा है, बल्कि इस बात को देखकर प्रमोशन दिया जाता है कि कौन कितना काम कर रहा है। तुम 5 साल पहले जितना पेड़ काटते थे, आज भी उतना ही पेड़ काटते हो। अगर तुम भी ज्यादा काम करो, अच्छा काम करो, तो हमें भी तुम्हारी प्रमोशन करने में खुशी होगी। और व्यक्ति सोचा कि मैं अब चल के और मेहनत करूंगा, और वो व्यक्ति जाके और मेहनत किया, लेकिन ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया और अपनी प्रॉब्लम अपने मालिक को बताया। तो उस मालिक ने बोला कि शायद जो नया व्यक्ति है, विल नाम का व्यक्ति, उसको शायद इसके बारे में कुछ नया, उसको सीक्रेट पता है, कुछ नया चीज पता है जो हमें तुमको नहीं पता है, तुम जाके उसी से बात करो। वो व्यक्ति उस नए व्यक्ति के पास जाता है, बोलता है भाई मैं तुम्हारी जितना पेड़ नहीं काट पाता हूं, तुम कोई इसका क्या राज है, तुम मुझे बताओ। वो व्यक्ति उस व्यक्ति से सवाल करता है कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज करी थी? उसने बताया कि मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए अपने काम को बंद कर देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं, जिससे हमारा अगला पेड़ जल्दी कट जाता है और मुझे आराम भी मिल जाता है। क्या इस कहानी से यह सीख मिलता है कि जब हम थोड़ा सा रुक के किताब पढ़ेंगे और अच्छी वीडियोस देखेंगे, तो हमें हमारी कमियां पता चलेंगी कि हम कहां गलती कर रहे हैं, और जब हम अपनी गलतियों को सुधार के काम करेंगे, तो हम दुगनी स्पीड से अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में आगे जाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने इसी उद्देश्य से ही यह चैनल बनाया है कि मैं आपको बता सकूं कि लाइफ में अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप क्या काम करें, कैसे काम करें, कौन से काम को करके अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। और इस चैनल पे इस टाइप की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्या आपका सपना है, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।